AF उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आसिफ हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी का एक अजीबोगरीब वाक़या सुनाता था। आसिफ की शादी उसकी कज़न अनीला से हुई थी। ये वाक़या आसिफ की शादी वाली रात पेश आया। जब आसिफ की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली रात अनीला को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की तकरीबात से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहाग रात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर अनीला घूंघट लिए हुए बैठी थी। आसिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर अनीला से कुछ फासले पर बैठ गया और उसने अनीला से पूछा, कैसी हैं आप? अनीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं आप? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर आसिफ ने अनीला का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? अनीला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं रोज़ाना खूबसूरत नहीं लगती? आसिफ ने अनीला का हाथ अपने होंठों से लगाते हुए कहा, आप तो रोज़ाना प्यारी लगती हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने दूध का एक गिलास उठाकर आसिफ को दिया। आसिफ दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। फिर उसने अनीला का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अनीला के साथ सुहाग रात मनाने लगा। वो अनीला को प्यार करने लगा और दोनों पूरी शिद्दत से लज्जत की दुनिया में डूब गए। आसिफ और अनीला को प्यार करते 2 घंटे हो गए थे। आसिफ थक गया था, लेकिन अनीला मुतमईन नहीं हुई थी। वो बार बार आसिफ से लिपट रही थी। आसिफ मदहोश होकर बेड पर अनीला की गोद में लेट गया। तकरीबन 2 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीला उस वक्त सो चुकी थी। आसिफ ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिफ की 2 बहनें खड़ी थीं। आसिफ अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पर देखकर हैरान हुआ। छोटी बहन ने आसिफ से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आसिफ ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, यह स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। आसिफ की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाला है। आसिफ की बहन कहने लगी, भाई आपको क्या हो गया है? अनीला भाभी कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप आ जाएं अपने कमरे में। इसके बाद आसिफ की बहनें वहाँ से चली गईं और आसिफ ने शदीद हैरानगी से कमरे को देखा जहाँ वो सुहाग रात मना चुका था। उसकी समझ में नहीं आया, अगर अनीला उस कमरे में है तो वो कौन है जिसके साथ उसने सुहाग रात मनाई थी? आसिफ ने लाइट ऑन करके उस कमरे को देखा जहां उसने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया। आसिफ तेज़ी से कलमा पढ़ते हुए उस कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को बंद कर दिया। उसका सांस फूल चुका था। वो कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बराबर वाले अपने कमरे में चला आया जहां बेड पर अनीला बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अनीला ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और आसिफ हैरान था कि वो कौन थी जिसके साथ उसने सुहाग रात मनाई, और वो जो उसने दूध समझकर पिया था वो क्या था? आसिफ ये सोचकर खौफजदा हो गया। वो बेजान कदमों के साथ चलता हुआ अनीला के पास आया। उसके पास अनीला को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो तोहफा तो उस जिनजादी को दे चुका था। आसिफ ने अनीला से माजरत की और फिर बिना कोई बात किए वो सो गया। अनीला आसिफ के रवैये पर हैरान रह गई, लेकिन आसिफ में उस रात इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोबारा असली अनीला के साथ सुहाग रात मनाता। अगली सुबह उसने अनीला से माजरत की और वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि आसिफ को यकीन हो गया था कि उस घर में असेब का साया है। आसिफ ने घर में इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपने एक दोस्त को सुनाया था। आसिफ को ये वाक़या आज तक याद है और वो उस जिनजादी के साथ सुहाग रात वाला वाक़या अब तक ना भुला सका, और वो दूध का जायका भी अब तक उसे याद था।